जान के चलेगी पलकों की जान वापस भी पद्मा लेगी उसका फूल। धर्म जी क्या सुना? सुनाया नहीं आपने? आज के भोग का वरदान है। बाप दादा की पालना को, बाप दादा की पालना को अपने अनादि संस्कारों के, अपने अनादि संस्कारों के रूप में कर्म में क्रियावंत कर बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने वाले सपूत बच्चे भव। क्या लिखा? बाप दादा की पालना को अपने अनादि संस्कारों के रूप में कर्म में क्रियान्वत जो भी होता लिख कर बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने वाले सपूत बच्चे भाव जी। और सम्मान क्या है? मैं कलप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। 11/4/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है, यह बना बनाया नाटक है।
की समृद्धि रहेगी उतना उतना विकर्मों से बचे हुए रहेंगे। जितना जितना इस नाटक की समृद्धि रहेगी उतना उतना संकल्पों व्यर्थ संकल्पों विकल्पों से बचे हुए रहेंगे। जितना जितना इस नाटक की समृद्धि रहेगी उतना उतना माया के वार से बचे हुए रहेंगे। इस विश्व नाटक की समृद्धि हमें हर प्रकार के लेप आक्षेप से बचा करके रखेगी। कहाँ तक लिखा जी? बना बनाया नाटक। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, भक्ति दिमाग और देह के आधार पर करते तो अल्पकाल का मिलता,
ज्ञान में बुद्धि के आधार पर चलते तो सदा काल के लिए मिलता। ज्ञान में बुद्धि के आधार पर चलते तो सदा काल के लिए मिलता। भक्ति दिमाग और देह के आधार पर करते तो अलग काल के लिए मिलता। विनाशी के आधार पर करेंगे तो विनाशी टाइम के लिए प्राप्ति, और अविनाशी के आधार पर करेंगे तो अविनाशी टाइम के लिए प्राप्ति। रेणु क्या सुना? बुद्धि अर्थात अविनाशी, अविनाशी आधार पर करेंगे तो अविनाशी प्राप्ति, और दिमाग और देह अर्थात विनाशी, विनाशी आधार पर करेंगे तो विनाशी टाइम के लिए प्राप्ति, आज की प्राप्ति। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आयो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति भगवानोवाच शालिग्रामों के प्रति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो, बाप ने समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह निराकार देह तथा देह की दुनिया की स्मृति के आधार पर विनाशी स्मृतियाँ रहती। देह तथा देह की दुनिया की स्मृति के आधार पर विनाशी स्मृतियाँ मर्ज रहती, जो विकर्म कराने के निमित्त बनती। आत्मिक स्मृति के आधार पर अविनाशी स्मृतियाँ इमर्ज रहती, जो बेहद का सुख प्राप्त कराने के निमित्त बनती। जैसी स्मृति वैसा फल, जैसी स्मृति वैसा फल। जी कहाँ थे? है तुम्हारी देह अभिमान के। हाँ जी, चौथी लाइन। आगे तुम देह अभिमानी थे, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो, बाप ने समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ते हैं, फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह निराकार, उनका नाम है शिव।
शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो बाप को याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। मनुष्यों के नाम शरीर पर पड़ते हैं, बाप का नाम आत्मा पर पड़ता है। बाप का नाम आत्मा पर पड़ता है। मनुष्यों के नाम भिन्न भिन्न चलते, अलग अलग जन्म, अलग अलग नाम। बाप का नाम सदाभाव नाम एक ही चलता, सदा शिव। बाप का नाम सदाभाव एक ही नाम चलता, सदा सदा शिव। उसका नाम चेंज नहीं होता। ठीक है, कर्तव्यों के आधार पर अनेकानेक नाम रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल नाम उसका सदाशिव ही है। जी कहाँ थे? है एक ही निराकार। उस हिसाब से तो उसके जितने नाम है किसी के है भी। जी कहाँ थे? है एक ही निराकार बाप है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है, भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके, वैसे मुझे भी भटकाया है। रामानुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना उपकार किया, मेरी कितनी गलानी की। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं हमने निष्काम सेवा की, और बाप कहते हैं मेरे सिवाय निष्काम सेवा। बाकी मनुष्य जो भी कुछ करते हैं उसकी कुछ ना कुछ कामना उन्हें रहती है। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, अब यह ज्ञान की पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। तो बाप पुरुषोत्तम बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बना कर के जाते हैं। यह ज्ञान और वह भक्ति
भक्ति, आधा कल्प तुम भक्ति करते थे। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे हैं नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो, तब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, दोनों का टाइम बरोबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना एक बाप का ही काम है। बाप आते हैं कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आकर के अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। मनुष्य थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने। तुम्हारा भी ऐसे है, पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वह सज्जु आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं, टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो। वह दिल आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, योग अक्षर इसमें मूछते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? यह अच्छी बात है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर के ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने, मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं
हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है पिछाड़ी में। जब वहाँ कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। एकदम घर खाली हो जाता है, फिर जाएंगे। सुना रहे जी? फिर जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ आत्माएं होंगी तो जाना शुरू होंगे। वो तो सेकंड का सूफी हिस्से का साथ है। हाँ, इधर उतरेंगी, इधर जाएंगी, लेकिन एक बार घर खाली होगा सारा। एक बार घर सारा कितने टाइम के लिए खाली होगा? चाहे कुछ ही समय के लिए हो। एक सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसा वो तो ऐसा हो ना, इधर से जब चलेगी और उधर से छोड़ के आएगी, तेरे पास बहुत टाइम हो। सेकंड्स का खेल होगा। तो उस बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो बचेगा उस टाइम में। उधर घुमान थोड़ी देर चलते हैं। अब कितने ढेर हैं शरीर, तो सबका बदलता जाता है। वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितने समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र अविनाशी ज्ञानी अनलिमिटेड है। इस दुनिया की जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं वो सब लिमिटेड है। अविनाशी ज्ञान केवल अनलिमिटेड है। इस दुनिया की जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं वो सब लिमिटेड है और विनाशी है। अविनाशी पढ़ाई की फीलिंग पूरे कल्प के लिए इमर्ज रहती। अविनाशी पढ़ाई की फीलिंग पूरे कल्प के लिए इमर्ज रहती। विनाशी पढ़ाई की फीलिंग एक पार्ट टाइम के लिए इमर्ज रहती। अविनाशी पढ़ाई की फीलिंग पूरे कल्प के लिए इमर्ज रहती। समझ में आ रहा? अविनाशी पढ़ाई की फीलिंग एक पार्ट टाइम के लिए इमर्ज रहती। अविनाशी पढ़ाई का सुख पूरे कल्प के लिए ओके। विनाशी पढ़ाई का सुख एक पार्ट टाइम के लिए ओके। जी कहाँ थे? नीचे दूसरे बाकी तो सब में बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जागते तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ, शुरू से लेकर कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाएगी। सब छपता जाए,
सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दिए सागर को शाही बनाओ। फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हक किया। क्या सुना धर्मवीर जी? सागर ने चिड़ियों ने सागर को हक किया। कौन सी चिड़िया थी वो? हाँ जी, चिड़िया कहाँ थी वो? चिड़िया हाँ। कौन सी चिड़िया ने सागर को हक किया? गोरैया नैना ने चिड़िया कहाँ थी वो? कौन सी चिड़िया ने सागर को हक किया? कौवा कबूतर बच्चों को बचा भाई जी आप लोग चलिए। हाँ जी बोलिए धर्मवीर जी। सागर की चिड़िया चिड़िया ने सागर को हक किया। चिड़िया कौन सी थी वो? सागर ही पूछ लो सागर। वो कुछ कह रहे थे। हाँ जी। ज्ञान का सागर। नहीं, चिड़िया, मैं तो चिड़िया पूछ रहा हूँ। चिड़िया कौन सी थी वो? चिड़िया नहीं देखी आपने? ये देखिए तू का नाम चलो बच्चे समझा दो। बोले बच्चे ने बाबा रे। हाँ तो आप बताना तुमको बोलोगी हिंदी है कब ना। सुनोगे? बोलनी होगा। चिड़िया आप बैठे हो। आप चिड़िया नहीं? हाँ सारी चिड़िया बैठी हैं ज्ञान के साथ। सब चिड़िया जो बैठी हैं, आप कर रही हैं। चिड़िया। अब ये भी तो बता दो, शरीर रूपी चिड़िया या आत्मा रूपी चिड़िया? कंफ्यूजन हो जाएगा वाला मुझे। आत्मा रूपी चिड़िया, शरीर रूपी चिड़िया? आत्मा शरीर की तो बात ही हो रही है। दोबारा भोग ना खाना प्लॉट में शाम को। जो फैन देखती होगी शाम को ना। जी, कहाँ एक थे? है आपका भी। दूसरी तीसरी लाइन। 14 जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में। शाम भी में कह देते चिड़ियाओं को। चिड़ियाओं ने सागर को हक किया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हक कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते। कोई जानते नहीं कि राम को वान क्यों दिया, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करता है उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा। क्योंकि वह वर्षा भी देता है तो लेता भी है। हिसाब है ना, उनको लेने का कुछ है नहीं। वह तो दाता है। चावल
मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है पतित पावन ज्ञान सागर है। चावल मुट्ठी देकर पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं मोरा बुद्धि के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते हैं। बुद्धि के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते और भावना के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले शाहूकार प्रजा बनते। भावना के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले शाहूकार प्रजा बनते और देह के आधार पर और सेवाओं के आधार पर प्रजा बनने देह के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले प्रजा बनते। आउटर सेवाओं के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले प्रजा बनते। मैं किसमें क्या समझा शब्द? बुद्धि के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते और भावनाओं के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले शाहूकार बनते और देह तथा देह की सेवा के आधार पर आउटर सेवाओं के आधार पर सूर्यवंशी बनने वाले प्रजा बनते और दास दासी बनते। मेहनत बुद्धि के लेवल तक है, बाकी में मेहनत नहीं है। बाकी में मेहनत जी कहाँ थे? अब बात करते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। जितनी जितनी संख्या जास्ती होती चली जाती उतनी उतनी उम्र कम होती चली जाती। जितनी जितनी संख्या कम रहती उतनी उतनी उम्र बढ़ती चली जाती। जितनी जितनी संख्या जास्ती होती चली जाती उतनी उतनी उम्र उसमें कम होती चली जाती और जितनी संख्या कम होगी उतनी उम्र ज़्यादा होगी। उम्र क्लियर की थी कल बाबा ने मुरली में, कल के परसों कौन कौन सी उम्र क्लियर की थी? कंचन ध्यान है? 100 साल की, 80 साल की, 2 वर्ष की, 6 मास की, कोई जन्मते ही और कोई गर्भ में।
अच्छे उम्र की देती है। जी कहाँ थे? आना पड़े हमको मोक्ष चाहिए। जन्मते ही मरने की बात या गर्भ में मरने की बात ब्राह्मण आत्माओं की नियोग की होगी, क्योंकि अविनाशी ब्राह्मणों का ऐसा नहीं हो सकता। अब किसी भी जन्म की बात ले लो, ना तो जन्मते ही मरेंगे और ना ही गर्भ में मरेंगे। अपने कर्म काट के मरेंगे। ना तो जन्मते मरेंगे और ना लिम्पर। ये जो आत्माएं लेट आती है ना, उनके जन्म पूरे होने होते हैं, उनको होता है। जो आत्माएं लेट आने वाली हैं उनकी ऐसे हिसाब किताब है। डाउन कर्मों का फल है ये, डाउन कर्मों का फल। जी जो कहाँ? बाबा कहते हैं गर्भ महल, वो सत्युग में है। तो उसकी फीलिंग अभी से तो आनी शुरू हो जाएगी गर्भ महल की। हाँ, तो उस गर्भ में संकल्प को जितने आपके संकल्प कंट्रोल होते चले जाएंगे गर्भ में आदि करेंगे। बाबा का घर गर्भ ही तो है परमधाम। तो उसकी फीलिंग अभी से ही शुरू हो जाएगी ना। जितना बीज स्थिति में उतना गर्भ महल में। जी कहाँ थे? और सेवा करके राजी नियम करो। आना पड़े। हाँ। ठीक है, रखते हैं। आपका सफलता वरुण भाई जी करना। सबसे बड़ा सेवादार वही है। हमको उन्हें बुला ले, आपको अच्छा लगा निकलेगा। अच्छा कमर टलवानी भैया की मैं तेज हो। तू लगा दे। अम्मा लगी थी हमारी तो। हमको मोक्ष चाहिए, परंतु ये याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया है तब गाते हैं, बनी बनाई बन रही, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, वह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। इससे तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। अनेक मत हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से ही सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो जाती है, तो फिर कोई बुलाते ही नहीं। तो इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने नायक खेल दिखाते हैं। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। पहाड़ गिरने हैं। गिरने हैं या गिर रहे हैं? गिर रहे हैं। अभी और ज्यादा गिरेंगे। कुछ के गिर रहे हैं, कुछ के गिर रहे हैं, ऐसे ही है। अभी नहीं गिर रहे। और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को उठाते हो।
दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक रजाई का तुमको मिलता है। अपनी अपनी मेहनत से तुम रजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे रजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर के पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है रावण की मत, राम की मत छोड़। रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन जाते हैं, पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर के कमाते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्वसमंत्रों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैसेज के लिए नहीं बोला था कल डालने के लिए? आगे संडे के प्रोग्राम का सुबह का संडे का कल का किसी ने 14 का संडे ही तो है। 14 का संडे तो है। 14 का तो फिर आज 11 थे। नहीं 14 का है ना? नहीं 14 का देख लिया आपने? 14 का है। सुबह की क्लास का ना? हाँ जी। इन्होंने देख लिया होगा मोबाइल में। ओके नमस्ते। सूचना चोरी थी। धारणा के लिए मुख्य सार मतलब सूचना चोरी से आप दीदी आई तभी तो है ना। वशिक मेरा नाटक भी है उसमें। मैं डाला ही नहीं। हाँ मैं पहले ही नहीं डाला। चलो अभी कबड्डी करता हाँ डाला ही नहीं है। डांस करिए। मैं डाला ही नहीं। चलो हम सब पढ़ो। मैं तो फोन करके जाऊंगी आप ही आएंगे, डांस करेंगे। जाना पड़ो जाना। वो नहीं चलते कई संडे में। धारणा के लिए मुख्य सार वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। दूसरा है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का
पुरुषार्थ करना है। क्लास में कितनी माताएं आ रही है आपकी? हाँ, 4 रखें, 4 रखें। धर्मवीर जी अपने रिक्शा वाले को भेजते और करीन ऊपर नहीं चढ़ा के जाता। हैं? सब वास्ते नहीं होगा। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की दिल करनी है। बाकी योग के मूंझना नहीं है। वरदान है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ। आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। बनानी बहुत किरण में। हाँ जी, बोलने लगा लो ना, टाइम तो हो गया। आगे बढ़ेंगे आगे। तो अभी पर हम अवधान चले गए। आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। छुट्टी यार। हाँ, हमारी थी छुट्टी पर थी, ना होली की, ना दिवाली की, ना ईद की, ना मुहर्रम की। अच्छा जी सुनो, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। वाणी का सार है मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। अच्छा, और कोई सोचना जी? संडे का प्रोग्राम माधवनगर का रहेगा, सभी को मालूम रहे। सुबह की क्लास, और भी जो भी नहीं भी है उनको भी कह देंगे। हाँ, अभी दीदी है नहीं संडे को अभी बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या सोचना है जी? दीदी ताजे हो ओम शांति जी। दीदी भी नहीं झंडा कर लोगे। ओम शांति। आ जाएगी कल परसों आ जाएगी दीदी। दीदी ना झंडा कहाँ से देगा? उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। चलो, अपने रिक्शा वाला का यहाँ ना भेजा करो, कलीन तो चढ़ा के नहीं जाता वो ऊपर। समझा देंगे, जल्दी चला देंगे। हाँ, चढ़ा देंगे, अगली बार आएगा जब देंगे तो ऊपर चढ़ा देंगे। खड़ा हो जाएगा वो तो यहाँ पे आके। नहीं, हम नहीं करने का। अब जैसे तुम कहेगी वैसे करेगा। मैं अगला चल रहा था, लेबर को बताते रहे कि कराते रहे। इसे मिले और तो दीपक भाई जी चढ़ा के जाते हैं।
अच्छा जी, मेरा तो वो चढ़ा के जब तक पति दे स्टील का पॉइंट है। भाई ये 8:30 करके उठाओ। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनते हुए समर्थ बनने के लिए सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बने वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बने वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। आसन एक बार चले गए। उसकी छुट्टी या फिर अभी नहीं लेके आए स्कूल।
ओम शांति। उसमें भोग ले भोग लेके जाएंगे। ओम शांति।